स्टूडेंट्स, आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल पूरा हो गया था और ये टेंस का सिर्फ रिवीजन है, इसलिए टेंस जल्दी जल्दी से कराए जाएंगे क्योंकि कोर्स बहुत है और आगे का भी आपको बताना है, इसलिए टेंस का रिवीजन कर लीजिए सिर्फ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। इनमें अनुवाद करने का पहला नियम है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इच का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करके आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करके आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखिए, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इच, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। अगर ही है तो इच लगेगा, आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर लगेगा। और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही सब्जेक्ट है इसलिए सबसे पहले आया है ही, और ही के साथ इज लगता है इसलिए इज आया है। और खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है और इसमें हमने आईएनजी जोड़ा है तो प्लेइंग हो गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और आपको आज इसके निगेटिव सेंटेंस भी समझा देते हैं, इंट्रोगेटिव कल समझाएंगे। सब्जेक्ट निगेटिव में क्या होता है, केवल इच, एम, आर के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इच, एम, आर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, और प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। आई और एम हूँ के लिए लगा है, आई के साथ एम लगता है इसलिए आई एम, और नॉट नहीं के लिए। ईट मीन्स होता है खाना, लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म लगनी इसलिए ईटिंग, ईटिंग द फूड, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। अब आपको कुछ सेंटेंस बताने हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, ये आपकी बुक है, ये बुक मुझे जो मिली है मैंने वही यूज की है। सीता गाना गा रही है, लिखते हैं इसको, सीता गाना गा रही है। सबसे पहले इसमें आएगा सीता, सीता क्योंकि सब्जेक्ट है और सीता एक वचन है इसके लिए इज आएगा। और सिंग मीन्स होता है गाना, तो हम सिंग लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग, सिंगिंग, ये सॉन्ग। एक सेंटेंस है आपका, सूरज पश्चिम में, दूसरा सेंटेंस है सूरज पश्चिम में डूब रहा है। सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। द सन, और सन तो एक ही है, एक वचन ही है। द सन इज, सेट मीन्स होता है डूबना, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी सेटिंग, सेटिंग इन द वेस्ट। थर्ड सेंटेंस है आपका ये निगेटिव, मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ। नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा। आई एम, आई के साथ एम लगता है, यहाँ निगेटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट लगा है। गोइंग टू आगरा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा। फोर्थ सेंटेंस, मैं गर्मी की छुट्टी में नैनीताल नहीं जा रहा हूँ। मैं गर्मी की छुट्टी में
नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू नैनीताल इन समर वकेशंस। गर्मी की छुट्टी की इंग्लिश होती है समर वकेशन। ये सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं और एक एक्सरसाइज आपको करनी है जो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर कर सकते हैं। थैंक यू।